हेलो। आज हम इस वीडियो में RDBMS के बारे में जानेंगे कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। तो ये एक यहाँ पे टेबल दिया गया है। तो टेबल जो होता है वो रोज़ और कॉलम से बना होता है। तो ये देखो यहाँ पे एक टेबल है। टेबल में हमने लिखा हुआ है, ये देखो फर्स्ट कॉलम है नेम, इसके बाद है एज, इसके बाद है सिटी। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स जो हैं, पहला है नेम, उसके बाद है एज, इसके बाद है सिटी, इसके बाद है कार्डिनैलिटी। तो जितनी रोज़ टेबल में हमारे पास होती हैं उसको कार्डिनैलिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी रोज़ हैं? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास यहाँ पे 7 रोज़ हैं। तो इसको हम बोलेंगे कार्डिनैलिटी यहाँ पे कितनी है? 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 कार्डिनैलिटी। इसके बाद हम जानेंगे डिग्रीज। डिग्री क्या होती है? तो जितने कॉलम हमारे पास होते हैं उनको डिग्रीज बोला जाता है। तो यहाँ पे डिग्री कितना है? ये देखो हमारे पास कॉलम कितने हैं? 1 2 3। 3 यहाँ पे हमारे पास कॉलम है। तो यहाँ पे डिग्री जो आएगा 3 आएगा, क्योंकि हमारे पास जो कॉलम है वो यहाँ पे 3 है। ये जो कॉलम होते हैं इनको हम फील्ड भी बोलते हैं। ये देखो नेम जो है, नेम के अंदर ये नेम लिखे हुए हैं। ये जो जितने भी नेम है यहाँ पे लिखे हुए इनको बोला जाता है डोमेन। इसके बाद ये एज लिखी हुई है। तो ये देखो ये जो एज यहाँ पे लिखी हुई है सारी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम बोलेंगे एज डोमेन। इसके बाद यहाँ पे सिटी लिखी हुई है। तो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे सिटी लिखी हुई है इनको बोला जाएगा सिटी डोमेन। इसके बाद ये देखो यहाँ पे एक रो है, ये देखो गौरव, इसके बाद एज 28, इसके बाद यहाँ पे सिटी चंडीगढ़। एक यहाँ पे ये रो है। तो रो को हम रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं और रो को हम टपल भी बोल सकते हैं। ये देखो एक रिकॉर्ड जो है इसको हम टपल भी बोल सकते हैं और रो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कितने टपल हैं? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 टपल हैं। इसके बाद टेबल में जो इंडिविजुअल वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे ये देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ 28। तो ये इंडिविजुअल वैल्यू है। इसको हम एंटिटी भी बोलते हैं और इसको हम डेटा वैल्यू भी बोलते हैं कि ये डेटा वैल्यू है। जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ लिखा हुआ है, ये एक डेटा वैल्यू है। यहाँ पे गौरव लिखा हुआ है, ये एक डेटा वैल्यू है। तो ये RDBMS का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम जानेंगे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी डेफिनेशन जानेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, रिलेशनल डाटाबेस एक प्रकार का डाटाबेस है जिसमें डेटा को अलग अलग टेबल के रूप में व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है और ये टेबल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपस में लिंक किए जा सकते हैं। इसके बाद है रिलेशनल डाटाबेस मॉडल की वजह से डेटा को मेंटेन करना और ज़रूरत पड़ने पर उसे फैच करना बहुत ही आसान हो गया है। हम अलग अलग टेबल के डेटा के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं और उन सभी टेबल से डेटा एक लाइन की क्वेरी लिख कर आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। इसके बाद है, उदाहरण के लिए हम किसी कंपनी या शॉप में कस्टमर की जानकारी को डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो उसके लिए कस्टमर टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल नाम के 2 टेबल बनाते हैं, जहां कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, नाम के कॉलम रहेंगे और ट्रांजैक्शन टेबल में कस्टमर आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, अमाउंट आदि। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों टेबल में कस्टमर आईडी नाम का कॉलम मौजूद है और इसी कॉलम के आधार पर दोनों टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाया जा सकता है और दोनों टेबल से काम का डेटा निकाला जा सकता है। तो ये RDBMS की डेफिनेशन है। इसके बाद हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ RDBMS। तो पहला है, समझना और उपयोग करना आसान है। रिलेशनल डाटाबेस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। टेबल में अलग अलग रोज और कॉलम होते हैं जिससे डेटा मैनेज करना आसान होता है। इसे एक्सेस करने के लिए SQL का उपयोग होता है जो कि बहुत ही आसान है। इसके बाद है, ये डेटा रिडंडेंसी को कम करता है। RDBMS में हर टेबल में स्पेसिफिक डेटा होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग टेबल को लिंक कर डेटा एक्सेस किया जा सकता है। इससे डुप्लीकेट डेटा की समस्या नहीं आती।
इसके बाद है डेटा सुरक्षा। एक RDBMS में डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास कुछ विशेष उपयोगकर्ताओं को डेटा एक्सेस देने का अधिकार होता है, जो डेटा को सुरक्षित बनाता है। इसे एक्सेस करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद है ये फ्लेक्सिबल होता है। इस डेटाबेस मॉडल में हम आसानी से जितने चाहें उतने टेबल बनाकर इसके आकार को बढ़ा सकते हैं और इन टेबल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। इसके बाद है मल्टी यूज़र। एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही समय में एक रिलेशनल डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ RDBMS। तो पहली है इसकी कॉस्ट अधिक होती है। RDBMS की सेटअप और रखरखाव काफ़ी महंगा हो सकता है, जो कि अक्सर एक छोटे व्यवसाय के बजट के बाहर होता है। इसके बाद है स्ट्रक्चर्ड लिमिट्स। कई रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम में डेटा फील्ड की लंबाई को पहले से डिफाइन किया जाता है। यदि आप किसी फील्ड में उसके लिमिट से अधिक जानकारी दर्ज करते हैं तो जानकारी खोने का डर रहता है। इसके बाद है डेटा लॉस का खतरा। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अधिक टेबल के साथ अधिक संख्या में डेटाबेस सिस्टम का उपयोग करते हैं। इन सूचनाओं को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र के समय ज़रूरी टेबल के छूट जाने या किसी गलती से डेटा लॉस का खतरा हो सकता है। इसके बाद है फीचर्स ऑफ RDBMS। फर्स्ट है RDBMS में सारे डेटा टेबल में स्टोर किए जाते हैं। सेकंड है ये सुनिश्चित किया जाता है कि सभी डेटा रोज़ और कॉलम की फॉर्म में स्टोर किए गए हैं। इसके बाद है हर एक रोज़ की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए प्राइमरी की का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। इसके बाद फॉर रीज़न की मदद से दो अलग अलग टेबल को जोड़कर डेटा निकाला जा सकता है। इसके बाद अगला फीचर्स है वैलिडेशन रूल्स की मदद से हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन से कॉलम में किस टाइप का डेटा इंटर किया जा सकता है, जैसे नंबर, टेक्स्ट, डेट आदि। इसके बाद अगला फीचर्स है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की मदद से डेटा को बिना रिडंडेंसी डेटाबेस में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसके बाद अगला फीचर्स है इंडेक्स क्रिएट करके डेटा रिट्रीविंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। वर्चुअल टेबल की मदद से हम क्वेरीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये RDBMS के फीचर्स थे। तो इस वीडियो में हमने रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल